नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में अभ्यास 10D को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को खत्म कर लिया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में हम शुरू करते हैं अभ्यास 10D को। तो चलिए इसमें देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं 3 बॉक्स दिए गए हैं। एक में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इसे हमें फुलफिल करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसे कैसे इन्हें फुलफिल किया गया, उसी आधार पर हम इसे भी फुलफिल करेंगे। तो आइए इसे हम कॉपी पर देख लेते हैं कि कैसे हम इसे फुलफिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमने कॉपी पर उतार लिया है। आप देख सकते हैं पहला बॉक्स यहाँ पर, दूसरा ये रहा और तीसरा ये। तो देखिए इसे कैसे फुलफिल किया गया है। आप देखिए ये वाली और ये वाली संख्या का लासा निकालेंगे तो ये वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाली और ये वाली संख्या का जब आप लासा ज्ञात करेंगे तो ये वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी इसका और इसका लासा निकाल कर इसमें जो संख्या भरी जाएगी, आइए उसका लासा निकाल कर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं जिनका लासा निकालना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसका लासा निकालना है 14 और 21 का। तो हमने 14 और 21 यहाँ लिख लिया। अब इसे हम काटेंगे 2 से पहले तो 7 आ जाएगा और 21 का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, अब 7 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और अब फिर हम इसे 3 से काट देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसे हमने गुणनखंडन कर लिया। अब इसका जो लासा हो जाएगा 2 × 7 × 3। तो इसका गुणा कर लीजिए, 2 7 दूनी 14 हो जाएगा और 14 3 42 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें चारों पोर्शन में कहीं पर 42 दिया गया है। देखिए पहला है 34, दूसरा 42, तो यही इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा 42। आप किताब में देख लीजिए, किताब में भी आपको यहाँ पर दिया गया है खा नंबर में 42, तो यही इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित संख्या युग्मों के ऐसे अपवर्त ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने काफी फ्रेक्स उतार लिया। इसमें कहा गया है कि ऐसे अपवर्त ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। ठीक है, तो आइए इनका पहले लासा ज्ञात कर लेते हैं, उसी से हम अपवर्त निकालेंगे। यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ 15, इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। हम फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा 5 और फिर 5 से काट देंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका यही लासा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 3 का 9 हो जाएगा और 9 5 45। तो यहाँ पर आपको 45 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें कहा है कि ऐसे अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 80 से कम हो। तो यहाँ पर एक हो जाएगा 45 और दूसरा हो जाएगा 90। लेकिन 90 में कहा गया कि 80 से कम हो, तो यानी 90 नहीं होगा, तो इसे हम नहीं लेंगे। यानी ये एक अपवर्त यहाँ पर मिल गया आपको 45। अब देखिए खा वाले पोर्शन में भी यही करना है। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 10 लिख लीजिए। ठीक है, इसे 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर इसे हम कितने से काट देते हैं, 3 से काट देते हैं। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 5 और फिर हम इसे 5 से काट देते हैं तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 5। तो इसका गुणा कर लीजिए, 2 3 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 हो गया एक, और दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 60 और तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 90। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमें 80 से कम चाहिए तो 90 वाला हम नहीं लेंगे, यही हम लेंगे दोनों 30 और 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिल दिया गया है 8 और 9। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 8 और 9 ये और है, यहाँ पर 9 दिया गया है। 2 से काटेंगे पहले तो आपको 4 मिल जाएगा, ये ऐसा कैसा 9 रह जाएगा। फिर 2 से काटेंगे फिर 2 आ जाएगा, फिर 9 रह जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसे 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 3 का 3 ऐसा रहेगा, 3 को 3 से काट देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और 24 3 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक ही होगा अपवर्त 72, क्योंकि आप इसका जब गुणा करेंगे तो 144 मिल जाएगा जो कि 80 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका एक ही अपवर्त होगा, वो होगा 72। ठीक है, आप चलिए अगले पोर्शन पर चलते हैं। चौथे पोर्शन में दिया गया है 7 और 11। तो इसका हमें निकालना होगा। तो 7 को हम 7 से काट देते हैं, 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और यहाँ पर हम 11 से इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 × 11 हो जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 77। और क्योंकि इसका जब आप दूना करेंगे तो ये हो जाएगा 77 का दूना करेंगे तो 80 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अपवर्त होगा इसका ये 77 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दूसरे क्वेश्चन के चारों भागों को कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 से दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो आइए पहले हम 4 और 6 का लासा निकाल लेते हैं। पहले 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर इसे 2 से काट देंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और फिर उसके पश्चात हम 3 को 3 से ही काटेंगे क्योंकि अभाज्य है तो यह 1 और शुद्ध स्वयं से ही कटेगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका 12। ठीक है, इसी के अपवर्त ज्ञात करते चले जाइए। इसका दूना कर लीजिए, 24 हो जाएगा और 12 3 36 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा। क्योंकि हमें 60 तक कहा है तो यानी 60 को भी हम शामिल करेंगे तो ये सारे संख्या ये सारे अपवर्त उसके हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कहा है 60 तक की उन संख्या को ज्ञात कीजिए। तो 60 तक की वो सारी संख्याएं हैं, 12 24 36 48 और 60 होंगी। ठीक है, अब देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें संख्याएं 5 संख्याएं दी गई हैं
5 पार्ट दिए गए हैं। इन्हीं संख्याओं का हमें लासा ज्ञात करना है। तो आइए इसे भी हम कापी पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में लासा हमें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या ये दी गई है, दूसरा ये दिया गया है। तो आइए पहले को कर लेते हैं ना। तो इसको हम सबसे पहले 5 से ही काट देते हैं। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे 2 से काट देते हैं। तो 1 1 ही रहेगा, 2 2 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 3 3 ही रह जाएगा। तो इसको हम 3 से काट देंगे तो 1 1 और 1 आ जाएगा। अब इसका लासा कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 गुणे 3। तो इसका फाइनली लासा हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 30। तो इस प्रकार इसका जो लासा हो जाएगा वो हो जाएगा 30। देखिए दूसरे पोर्शन 16 और 44 और 64 3 हमें इसमें दिए गए हैं। तो इसको आइए हम काट लेते हैं। पहले 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर 22 आ जाएगा और यहाँ पर 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसे हम 2 से काट सकते हैं। तो आ जाएगा 4 और यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप चाहें तो 2 से काटिए तो 2 आ जाएगा यहाँ पर और 11 ऐसा कैसा रह जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर 2 से काट सकते हैं आप, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 हो गया है और ये 11 का 11 रह जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। और 2 से काटेंगे आप तो 1 आ जाएगा, 11 11 ही रह जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब आप 11 से काट दीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिल जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा और फिर ये 1 हो जाएगा। तो इसका लासा जो हो जाएगा इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 और 64 गुणे 11 कर लीजिए। तो यहाँ पर 64 गुणे 11 आप करेंगे तो देखिए 64 एक कम 64 हो जाएगा, फिर 64 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 4 6 10 की शून्य हासिल आएगा 1, यहाँ पर 7, तो इसका 704 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरे पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फाइनली उत्तर मिल गया है 704, इसका लासा आ जाएगा और पहले का 30 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं गा वाले पोर्शन में, गा वाले पोर्शन का भी हमें लासा ज्ञात करना दिया गया है 10 और 65 और 91। तो हम 10 को पहले 2 से काटते हैं, 2 से यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 65 का 65 ही रह जाएगा और ये 91 का 91 ही रह जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं आगे आगे क्या हो जाएगा, आगे हम 5 से काट दे रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 25 65 होगा और यहाँ पर 91 का 91 ऐसा ऐसा रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 13 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 13 7 91 होता है, यहाँ पर सबको 7 मिल जाएगा। तो फिर हम 7 से काटेंगे तो 1 और 1 और 1 आपको फाइनली मिल जाएगा। तो इसका लासा कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 13 और गुणे 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पंचे 10 हो जाएगा और 13 7 91, तो 91 गुणे और 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इस प्रकार ये 910 इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए घा वाले पोर्शन को, घा वाले पोर्शन में दिया गया है 22 121 और 418। तो इसका भी हमें लासा ज्ञात करना है। तो 22 121 और 418 का लासा हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, यहाँ पर आपको 21 4 121 रह जाएगा, इसको भी हम काट देंगे तो आ जाएगा 209। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर किससे काटेंगे, 11 से काट देते हैं। तो इसको 11 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा और 11 के रही हमें 121 होता है तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, और ये 11 से कट जाएगा ना, तो 11 एकम 11 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 9 बचा तो यहाँ पर 99 हो जाएगा, तो 11 9 99 हो जाएगा। 11 से काट देंगे तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको 19 से मिल जाएगा। तो 19 को 19 से ही काटना पड़ेगा क्योंकि अभाज्य स्वयं और 19 से 1 से कटेगा। ठीक है, तो 1 और 1 इसका लासा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 11 और गुणे 19। तो इसका गुणा कर लीजिए, 2 11 दूनी 22 हो जाएगा। ये पहला नंबर इसका गुणा कर लीजिए, 11 के रही हम 121 दूना 242 गुणे 19, तो 242 और गुणे 19 कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गुणा कर दिया 242 गुणे 19, तो आपको 4598 मिल जाएगा। तो इसका लासा आ जाएगा 4598। अब देखिए अंगा वाले पोर्शन को, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगा वाला पोर्शन लिख देंगे 14 और फिर 28 और फिर 35। यहाँ पर आपको 35 दिया गया और फिर उसके बाद कितना देगा 56, ये केवल 35 है। ठीक है, ये हमने कमा लगाया है। ये इसको 2 से काट देते हैं तो 7 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, 35 ऐसा का ऐसा बना रहेगा। ठीक है, और 56 को काटेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम 2 से फिर काट दे रहे हैं तो यहाँ पर 2 से आपको काटेंगे तो 7 ऐसा कैसा रह जाएगा और 14 को 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 35 ऐसा कैसा बना रहेगा और 28 में 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 7 से काट देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ 7 5 35 हो जाएगा और यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए यहाँ पर हम 2 से काट दे रहे हैं तो यहाँ 1 है ही, यहाँ पर भी 1 है, 5 ऐसा कैसा रह जाएगा, 2 को 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से काट देते हैं तो 5 से अब जब काटेंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा। तो इसका जो फाइनली लासा हो जाएगा ये हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और 4 7 28, 28 दूना 56 और 56 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 56 पंचे कितना हो जाएगा, 25 और 3 28 हो जाएगा। तो इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा 280। ठीक है, तो इसका यह लासा हो गया। ठीक है, अब चलिए अगले पोर्शन
क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, 5वें क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। 5वें क्वेश्चन में कहा गया वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतया विभाज्य हो। यहाँ पर हमें संकेत के तौर पर दिया गया है अभीष्ट संख्या दी गई संख्याओं का लासा होगा। तो 20 और कितना 25 और 40 का लासा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्पष्ट तौर पर कि 20, 25 और 40 का लासा कितना होगा। तो पहले 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा और 25 ऐसा कैसा बना रह जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 25 ऐसा कैसा रह जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब चाहें तो आप 5 से काट दीजिए तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा और 5 एकम 5 आ जाएगा और ये 2 ऐसा कैसा बना रहेगा। अब फिर 2 से काट दीजिए तो 1 1 और 1 आ जाएगा। तो इसका जो लासा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही हमने लिखा 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 और गुणे 2। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100 100 दूनी 200। तो इसका उत्तर हो जाएगा 200। ठीक है, तो यही अभीष्ट संख्या हो जाएगी जो 20, 25 और 40 से पूर्णतया विभाज्य होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम छठे क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। तो देखिए छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। छठे क्वेश्चन में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो वह संख्या एक बार 36 से और एक बार 45 से और एक बार 50 से अलग अलग विभाजित हो। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम इन तीनों का लासा ज्ञात कर लेते हैं। इन तीनों का हम लासा ज्ञात करेंगे 36, 45 और 50 का। तो आइए देख लेते हैं 36 और 45, 50 का लासा क्या हो। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 18 मिल जाएगा, 45 ऐसा कैसा रह जाएगा, यहाँ पर आपको 25 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे तो 9 मिल जाएगा, यहाँ पर 45 ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, और 25 भी ऐसा कैसा रह जाएगा। और फिर इसे हम किससे काटेंगे 9 से काट देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 9 5 45 हो जाएगा और 25 ऐसा कैसा बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 5 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 5 यहाँ पर भी यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 25 होता है। अब यहाँ 5 से काट देंगे तो 1 1 और 1 यहाँ पर फाइनली मिल जाएगा। अब देखिए इनका जो लासा हो जाएगा, लासा क्या हो जाएगा 2 बार 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर देखिए यही हमने लिखा है। ठीक है, तो इनका गुणा कर लेंगे, यही फाइनली लासा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 4 4 9 36 हो जाएगा, 36 पंचे 180 और 180 पंचे कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं 180 पंचे हो जाएगा 0 5 5 40 के 0 चलाएगा 4 5 कम 5 4 9। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 900। तो ये संख्या होगी 900। तो यहाँ पर हमें भाई और कहा गया है कि यदि उसमें 3 जोड़ दें, ठीक है, तो इससे आप 3 घटा लीजिए। पहला नंबर 900 से यदि आप 3 घटा लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 897। तो कहा गया है यदि उस संख्या में जो आपको संख्या प्राप्त हुई यानी 897, इस संख्या में यदि 3 जोड़ दें तो आपको 900 प्राप्त हो जाएगा। जब आप 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे तो आपको 900 प्राप्त होगा। तो यही वह संख्या है जो 36, 45 और 50 से अलग अलग विभाजित होगी। ठीक है, तो वह संख्या में कहा गया है यदि उसमें 3 जोड़ दें तो वह संख्या अभीष्ट संख्या जो आपको प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी 897। ठीक है, अब देखिए 7वें क्वेश्चन में कहा गया है छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, कोई भी कुछ भी हो जाए लेकिन 3 बचना चाहिए। यदि भाग दिया जाए 75 से और 80 से 135 से भाग दिया जाए तो हर दशा में 3 बचना चाहिए। आइए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिख लिया 75, 80 और 135। इसका हम सबसे पहले लासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लासा ज्ञात करेंगे तो इसे सबसे पहले 5 से काट देते हैं तो 15 5 75 हो जाएगा और यहाँ पर 80 किससे कटेगा 16 5 80 हो जाएगा और इसे हम काट देते हैं 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच जाएगी 3 और 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे 3 से यदि काट दे तो 3 5 15 हो जाएगा और ये 16 ऐसा का ऐसा रह जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 5 से काट देते हैं तो 5 कट जाएगा, 1 बच जाएगा और 16 ऐसा कैसा रह जाएगा, 9 भी ऐसा कैसा रह जाएगा। ठीक है, अब 3 से काटना चाहें तो ये हो जाएगा 16 ऐसा कैसा रह जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काट देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 16 ऐसा ऐसा रह जाएगा और 3 कट कर 1 आ जाएगा। अब फिर 2 से इसे काट दीजिए तो आप जब 2 से काटेंगे तो 2 से काट देंगे तो आपको यहाँ पर 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और 8 प्राप्त होगा तो 2 से काटेंगे 4 प्राप्त होगा, फिर 2 से काटेंगे 2 प्राप्त होगा, फिर 2 से काटेंगे 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यही इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए, यही आपका लासा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हम लिख लेते हैं 48। अब यहाँ पर ऊपर वाला देख लीजिए 5 या 15 15 और 5 या 15 15 15 में 225 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 225 गुणे 48। इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ हमारा आ जाएगा 10,800। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर कहा क्या गया था, हमें कहा गया था 3 प्रत्येक दशा में बचना चाहिए। यदि इतने से उस संख्या में 75, 80 और 135 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 बचना चाहिए। तो आइए इसमें 3 बचना चाहिए तो इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो ये अभीष्ट संख्या हो जाएगी यानी 10,803 वह संख्या हो जाएगी जिसमें 75, 80 और 135 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 बचेगा। ठीक है, अब आइए 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या
20, 28 और 35, 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आइए इसका लासा निकाल लेते हैं 20, 28, 35 और 105 का। तो आइए इन संख्याओं का हम लासा निकाल लेते हैं। तो पहले इससे 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ 35 का 35 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, 105 भी ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कामा है। अब इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और 35 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, 105 भी ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे 5 से यदि काट दे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 7 ऐसा रह जाएगा और 35 भी 7 से कट जाएगा तो 7 5 35 आ जाएगा, 105 21 से कट जाएगा, 21 पंचे 5 105 और 7 से काटेंगे तो 1 1 और 1 और यहाँ पर 3 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप 3 से काट दीजिए तो आप लोगों को यहाँ पर भी 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर 7 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर 3 से आपने काट दिया तो ये सबका 1 मिल जाएगा। अब देखिए इनका गुणा कर लीजिए, ये अभीष्ट लासा होगा तो कितना हो जाएगा 7 3 21 और 21 पंचे 105, 105 दूना 210 और 210 दूना 420। तो आपको जो संख्या मिल गई वो मिल गई 420। ठीक है, लेकिन आप आगे देखिए हमें कहा क्या गया है, हमें कहा गया है कि 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से होगी। तो इसमें यदि आप 7 जोड़ दें तो वह संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी 427 वह संख्या होगी जिसमें से यदि आप 7 घटा दें तो वह संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी 420 प्राप्त हो जाएगी और ये संख्या 20, 28, 35 और 105 से विभाजित होगी। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, वह अभीष्ट संख्या हो जाएगी 427। ठीक है, यदि इसमें से 7 घटाएंगे तब आपको 420 प्राप्त होगा तो वह संख्या विभाजित होगी। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या हो जाएगी 427। अब देखिए अगले क्वेश्चन में 9वें में हमें कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। यहाँ पर आपको संकेत दिया गया है, ध्यान दें। प्रत्येक भाजक और उसके शेषफल में समानांतर 18 है, अभीष्ट संख्या लासा बराबर 18 होगा। ठीक है, इस 35 से भाग दें तो आपको शेष 17 मिलना चाहिए। तो यानी 35 आप में भाग देते हैं तो 17 मिलना चाहिए, तो इसको घटा लीजिए, ये हो जाएगा 15 से 7 जाएगा 8, तो यहाँ पर आपको 18 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी संख्या है 45, तो दूसरी संख्या 45 है लेकिन शेष आपको 27 बचना चाहिए। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो आपको यहाँ पर भी 18 मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा देखिए, तीसरा में 55 दिया गया है लेकिन 55 से आप 37 घटाएंगे जब तो आप लोगों को यहाँ पर 18 मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों में देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर मिल रहा है आपको तीनों में 18 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इनका हम लासा ज्ञात कर लेते हैं, इनका लासा ज्ञात कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आगे हैं 35, 45 और 55 का पहले लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें 5 से काट देते हैं, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। अब देखिए इसको 7 से करना पड़ेगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 9 आएगा, 11 ऐसा कैसा रह जाएगा। फिर 9 से काटेंगे आप तो 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 11 यहाँ पर, तो 11 से अब काटना पड़ेगा तो 1 और 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो इसका जो लासा हो जाएगा इसका गुणा कर लीजिए, वही लासा हो जाएगा। तो 11 9 99 हो जाएगा ये और 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 99 गुणे 35 कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। तो हो जाएगा 3465 आपको मिल गया। तो यहाँ पर देखिए 3465 मिल गया और जो आपको अंतर मिला था सबका अंतर आपको 18 मिला था, तो ये अंतर आप इससे घटा दीजिए, वही फाइनली उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका अंतर घटा देते हैं तो 15 से 8 जाएगा 7 मिल जाएगा और यहाँ 5 से 1 जाएगा तो 4 मिल जाएगा और ये हो जाएगा 3400। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3447 वह अभीष्ट संख्या होगी। ठीक है, 3447 वह अभीष्ट संख्या होगी जिससे यदि 35 से भाग दिया जाए तो शेष 17 बचेगा और 45 से भाग दिया जाए तो आपको 27 मिलेगा और 55 से भाग दिया जाए तो 37 मिलेगा। ठीक है, तो ये अभीष्ट संख्या होगी। तो इस प्रकार हमने अभ्यास 10D भी खत्म कर लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।